आप बाहर में जाकर पता कीजिएगा कि पीएमसीएच में सिर्फ एसी में हवा खाते हैं, बाद में जाकर प्राइवेट क्लिनिक में उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। इतना बड़ा हॉस्पिटल परिसर में मात्र 20 को सिक्योरिटी गार्ड देता है, बड़ा दुख की बात है। पूरी टीम इसमें लगी, सीडीएसपी साहब लगे थे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब लगे। रात के 1:30-2 बजे के आसपास बच्चे की रिकवरी हुई है। बाकी चारों लोग पकड़ा गए हैं। उससे डिटेल पूछताछ हमारे डीएसपी साहब और सीडीएसपी। रिम्स का स्थिति देख लीजिए ना, वो इतना लचर स्थिति है कि लोग जाने से डरते हैं। पीएमसीएच में लोग आने से डरते हैं। और आप अगर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आइएगा तो आपको पर्चा पे लिख देंगे कि मेरा फलना क्लिनिक फलाना जगह पर है। तो ये सब कैसा लग रहा है? अभी ठीक लग रहा है, बच्चा मिल गया ना? हाँ। खुश है ना? थोड़ा देर पहले बोल रहे थे कि जब तक बच्चा नहीं मिलेगा तब तक सुकून नहीं मिलेगा। हाँ अभी खुश है, खुश है अभी ना? बच्चा मिल गया। हाँ अब आगे बहुत जल्दी आपको छोड़ दिया जाएगा यहाँ से। हाँ ठीक। पिताजी कहाँ है बच्चा का? तक यहीं पर है। बताइए। सर बच्चा चोर नहीं मिला सर। चोर को भी यहाँ दर्शन करना चाहिए ना, चोर को भी यहाँ बुलाना चाहिए था ना। इसके मेरा हाथ से जो जिस तरह लेके गया था उसी तरह हमको वापस लेने चाह रहे थे। चोर का पूरा के थाना पूरा क्या मांग है? हम बच्चा मांगना है। मिल गया है? कहाँ मिला है? एक गना रही है, एक गना उन्नति है, एक गना गिदरवा तो बोन बनाया उनका गिदरे आकना उन्नति ले एक गना आले या तो बोनो तले या बच्चा चाहिए, बच्चा नहीं तो हॉस्पिटल को तबाह कर देंगे। वो भी सोच लो, कौन है मालिक हॉस्पिटल से? बहुत ही गंभीर घटना थी इस प्रकार की कि 2 दिन के बच्चे को हॉस्पिटल से चोरी हो जाना। ये सिर्फ एक चोरी का वारदात नहीं था, ये मानवता के अगेंस्ट और हम लोग के लिए भी चैलेंज था। पूरी टीम इसमें लगी, सीडीएसपी साहब लगे थे, डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर साहब लगे थे, सरायढेला के प्रभारी इंस्पेक्टर मंजीत कुमार लगे थे, उनके साथ बहुत सारी टीम लगी थी। फ़ोन के माध्यम से लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे थे और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अथक प्रयास के बाद कंटिन्यूअस इंस्पेक्टर मंजीत कुमार खुद लीड कर रहे थे इसको और लगभग रात के 1:30-2 बजे के आसपास बच्चे की रिकवरी हुई है। बच्चा स्वस्थ है, वो सबसे खुशी की बात है। बच्चे को अभी उसके माँ और परिजन को हैंडओवर कर दिया गया है यहाँ के जो डॉक्टर हैं, जो गायनी के हेड हैं, उनके प्रेजेंस में। और अभी मैं भी आकर के देखा हूँ ताकि बच्चे को कुछ हुआ तो नहीं है, तो डॉक्टर बता रहे हैं कि नहीं, एवरीथिंग इज़ नॉर्मल। ये क्या गैंग? कुल 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें एक इस हॉस्पिटल के भी स्टाफ शामिल हैं, उनकी भी गिरफ्तारी हुई है। और अभी तक जो प्राइमा फेसी जो बातें सामने आई है कि ये एक एडॉप्शन के लिए हॉस्पिटल का जो स्टाफ था वो मिल करके और इस घटना को अंजाम दिया है। बाकी चारों लोग पकड़ा गए हैं। उससे डिटेल पूछताछ हमारे डीएसपी साहब और सीडीएसपी साहब कर रहे हैं। डिटेल पूछताछ के बाद आपको और प्रेस ब्रीफ में अलग से डिटेल्स में बताया जाएगा। पहले भी इस तरह से लोग कर रहे थे क्या? जैसा अभी मुझे पता चला यहाँ आने के बाद ही कि 2021 में इस प्रकार की एक घटना घटी थी और उसके बाद एक बार और अटेम्प्ट हुआ था बट सक्सेसफुल नहीं हुआ था। तो ये बहुत ही सीरियस विषय है। हमने अभी यहाँ के जो डॉक्टर्स साहब और यहाँ के जो स्टाफ लोग थे उनसे मैंने बात भी किया है कि ये मैटर एक बार पूरी तरीके से सॉर्ट आउट हो जाता है तो हम लोग मैं खुद आकर के इस पूरे हॉस्पिटल का एक सिक्योरिटी ऑडिट करेंगे और ये इस प्रकार की घटना फिर से ना घटे, इसके लिए जो कदम उठाने होंगे वो हम लोग उठाएंगे। सर महिला पकड़ी गई? ह्यूमन ट्रैफिकिंग का तो कोई केस नहीं दिख रहा है इसमें? नहीं, ऑफ कोर्स चोरी तो अल्टीमेटली बच्चा का ही हुआ है। सर वो महिला पकड़ी गई क्या जो दिख रही थी फुटेज में? जो 4 लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, 3 बाहर के हैं, 1 हॉस्पिटल के हैं, वो चारों की गिरफ्तारी ये कि बच्चा का जो चोरी होना, मतलब कितना दुख का बात है कि एक हॉस्पिटल से, एक सरकारी हॉस्पिटल से, जहां एक गरीब गुरबा लोगों का एक आस्था रहता है, विश्वास रहता है, विश्वास का केंद्र होता है, उम्मीद के साथ जाते हैं कि हम वहाँ पर ट्रीटमेंट कराएंगे, लेकिन उसका एक नवजात बच्चा को मतलब हॉस्पिटल से रात के समय चोरी हो जाना बड़ा दुख की बात है, बड़ा दुर्भाग्य की बात है। और चोरी हुआ क्यों, इसका भी एक कारण पहले आप लोगों को इसमें जानना होगा कि हम लोग अंदर परिसर में भी बैठे हुए थे शेखर सुमन जी के साथ। उन्होंने कहा कि पूरा इतना बड़ा हॉस्पिटल में मात्र 20 सिक्योरिटी स्टाफ है। अब बता दीजिए कि एक विधायक के पास 3 गो देता है मतलब बॉडीगार्ड, सांसद को 8 गो बॉडीगार्ड मिलता है, लेकिन जहां पर गरीब गुरबा का मतलब जहां पर इलाज होता है वहां पर इतना बड़ा हॉस्पिटल परिसर में मात्र 20 गो सिक्योरिटी गार्ड देता है, बड़ा दुख की बात है। और दूसरी बात कि बच्चा को तो रिकवर कर लिया गया है
लेकिन उस बच्चा को कब उस परिवार के पास सुपुर्द किया जाएगा, कब उस बच्चे के माता पिता को दिया जाएगा, इसके ऊपर तो पुलिस मतलब लगभग 5 बजे के समय लिया हुआ है। उन लोग उसको परिवार को सौंप दिया जाएगा बच्चे को। ये धनबाद का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल है, जहाँ से आपका जामतड़ा का भी आदमी आता है, गिरिडीह का भी आदमी आता है, और एक तरफ हमारे स्वास्थ्य मंत्री वादे करते हैं रिम्स 2 बनाने का, और यहाँ पर आपका कभी सीआर हो जाता है, कभी बच्चा चोरी हो जाता है। इस पर आपको क्या करना है? रिम्स 2 और रिम्स 3, रिम्स 5 ये सब बाद में बनाइए। पहले आपका जो पीएमसीएच में ऑलरेडी एक रिसोर्स है, उस रिसोर्स को पहले आप अच्छा से कर लीजिए। आप रिम्स का स्थिति देख लीजिए ना, वो इतना लाचार स्थिति है कि लोग जाने से डरते हैं, पीएमसीएच में लोग आने से डरते हैं। और दूसरा आपने एक सवाल किया कि यहाँ पर सीआर घुस जाता है, तो सीआर क्यों नहीं घुसेगा? एक विधायक का जो आवास बनता है 4.5 करोड़ का बनता है, एक सांसद का आवास बनता है 650 करोड़ का, लेकिन एक छोटा सा छेदा को जहां सीआर घुस रहा है उसके पास फंड नहीं है। इन लोग पल्ला झाड़ रहे कि नहीं, फंड नहीं है, पैसा नहीं है। तो देखिए, सरकार को भी मालूम है कि रिम्स में या फिर कोई भी सरकारी विद्यालय में किसके बच्चे पढ़ते हैं, निम्न वर्ग के बच्चे पढ़ते हैं, बीपीएल कैटेगरी के जो बच्चे होते हैं उन लोग पढ़ते हैं। तो इन लोगों को हॉस्पिटल और स्कूल से, 2 चीज से सरकार को कोई मतलब नहीं है कि किसका बच्चा मर रहा है, किसका बच्चा सड़ रहा है, किसका बच्चा पढ़ रहा है, किसका बच्चा नहीं पढ़ रहा है। सीआर का घुसना आम बात है। अगर बोलिए, और दूसरी बात कि यहाँ पर जो अभी स्वास्थ्य मंत्री जी हैं, आपका जो राज्य के जो मुखिया है हेमंत सोरेन जी हो, कहेंगे कि नहीं कार्यशैली मेरा बहुत अच्छा है। कार्यशैली आपका कहाँ अच्छा है महोदय? पीएमसीएच में आपका मात्र 20 सिक्योरिटी गार्ड है, इसको कार्यशैली आप कहेंगे? आपका पीएमसीएच में जितने भी डॉक्टर्स हैं, आप बाहर में जाकर पता कीजिएगा कि पीएमसीएच में सिर्फ एसी में हवा खाते हैं, बाद में जाकर प्राइवेट क्लिनिक में उसका बेहतरीन ट्रीटमेंट होता है। आप अगर यहाँ ट्रीटमेंट के लिए आइएगा तो आपको पूर्चा पे लिख देंगे कि मेरा फलना क्लिनिक फलाना जगह पर है। तो इस सब चीज को जो स्वास्थ्य मंत्री जी है, इसको गहन चिंतन करना चाहिए, उनको ध्यान देना चाहिए। और राज्य का मुखिया को सिर्फ विधायक का जो आवास है, आवास को छोड़ करके राज्य में जो ज्वलंत मुद्दा है, जिससे मतलब निम्न वर्ग के लोग जिससे सफर करते हैं, उन लोगों को देखना बहुत ही ज्यादा जरूरी है।